जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सोनी स्टडी चैनल। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और निरोग होंगे। स्टूडेंट्स, अभी तक आप तैयारी कर रहे थे और निश्चित रूप से एक या दो वीडियो अभी और जाएगा आपके समझने और पढ़ने के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स, उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, इसलिए इस वीडियो को साफ इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि टॉपिक पहले पढ़िए। टॉपिक दिया है कॉपी कैसे लिखें। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छी तैयारी के साथ जाते हैं, बहुत अच्छी तैयारी करके गए हैं, उधर एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद बहुत ही सकारात्मक रूप में दिखते हैं, वो बहुत ही उनका पॉजिटिव रवैया होता है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे होते हैं और खूब बढ़िया से सकारात्मक ऊर्जा के साथ लोगों से कहते हुए मिलते हैं, भाई मेरे तो 100 में 80 आ ही रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उस समय में वो सिर पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं कि मेरे तो 60 ही आए, मेरे तो 55 ही आए। ऐसा भला क्यों? तो स्टूडेंट्स, कॉपी आप लिखने जाते हैं, अच्छी बात है कि आपने अच्छी तैयारी की है, अच्छे ढंग से आपने लिखने का काम किया है, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां आप कर देते हैं जिस कारण से आपको बाद में मार्क्स कम मिलते हैं और तब आपके लिए वह चिंता का कारण बन जाता है। स्टूडेंट्स, ऐसा क्या होता है, ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं, आइए इसको हम टॉपिक वाइज देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स, मैंने तैयार कर लिया है वो टॉपिक्स जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैंने बताया है कॉपी को कैसे लिखें, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले दिया गया प्रश्न पत्र या उत्तर पुस्तिका पर दिए गए निर्देशों को तेजी में पढ़ें। स्टूडेंट्स, हम दिशा निर्देशों को पढ़ते नहीं हैं, पता क्या चलता है कि 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, उसमें से 20 ही करना था, उसमें से 25 ही करना था, 100 दिए गए हैं उसमें से 50 ही बनाना था। हम आंख मूंद के सब बनाते जा रहे हैं। क्या मतलब बनता है स्टूडेंट्स? निर्देशों को आपने पढ़ लिया तो उसमें दिया गया है किसी 50 प्रश्नों के उत्तर दें, किसी भी 40 प्रश्नों के उत्तर दें, हम लाइन से बनाते जा रहे हैं। क्या मतलब बनता है? ये नहीं कहा गया कि लाइन से 40 प्रश्नों को उत्तर दें, लाइन से 50 प्रश्नों को उत्तर दें। जैसे ही आप वैकल्पिक प्रश्नों में जाते हैं उसमें एक संख्या दी गई होती है कि इतने वैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर दें। आप शुरू से बनाते जाइए, भरते जाइए, अंत में देखिए कि कितने आपके सही हुए और तब जब बाकी बचता है तब उसमें आप दिमाग लगाइए कि किसको हम आसानी से बना पाएंगे या किसका उत्तर हमें अपेक्षाकृत ज्यादा सही लग रहा है, उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसलिए निर्देशों को पढ़ना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न पत्र या उत्तर पुस्तिका पर दिए गए निर्देशों को तेजी में पढ़ें। निर्देशों को तेजी में पढ़ना है। क्योंकि इसके बाद अभी आपको प्रश्न पत्र पूरा का पूरा पढ़ना है। तो सबसे पहले निर्देशों को पढ़ें ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि प्रश्नों की रूपरेखा कैसी है, प्रश्नों को किस ढंग से बनाना है, प्रश्नों में क्या क्या बनाना है, क्या क्या छोड़ना है, यह आपको कंफर्म हो जाएगा। इसलिए दिशा निर्देशों को पढ़ना नहीं भूलें। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे दिया है प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ें। आपने दिशा निर्देशों को पढ़ लिया, दिशा निर्देशों के अनुसार आपने काम करना शुरू किया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रश्न पत्र को तेजी में पढ़ना है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स करते क्या है, पहले पेज को उन्होंने फुलफिल किया, कुछ नहीं पढ़े, कुछ नहीं, बस तुरंत शुरू कर दिए। प्रश्न संख्या 1 खंड क, प्रश्न संख्या 1 उत्तर, प्रश्न संख्या 2 उत्तर करते जा रहे हैं। जिसका आ रहा है समझ में लिख रहे हैं, जिसका नहीं आ रहा समझ में छोड़ रहे हैं। कोई मतलब नहीं बनता, वह तरीका नहीं है। सबसे पहले क्या करें, आप प्रश्नों को भरवली एक एक करके सभी प्रश्नों को पढ़ें, अंत तक पढ़ें। यार, आपको उसी के लिए 15 मिनट का समय अलग से दिया जाता है। इस बात को क्यों नहीं समझते आप? 15 मिनट का समय आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। क्या प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ें ताकि जो प्रश्न आपको आसान लगे सबसे पहले आप उन प्रश्नों का उत्तर दें, बाद में उन प्रश्नों पर अपना दिमाग लगाएं जिसका उत्तर आपको नहीं पता। और प्रत्येक खंड में ऐसे प्रश्न मिलते हैं। 5 प्रश्नों को उत्तर दें, उसमें 7 प्रश्न 8 प्रश्न दिए रहेंगे। पहले उसको ध्यान से पढ़िए और तब जानने का प्रयास कीजिए कि यदि इसमें 10 प्रश्न हैं और उसमें से 5 कह रहा है तो क्यों नहीं हम 5 वैसे प्रश्न बनाएं जो हमें आसानी से याद हैं, जिसे हम आसानी से बना पाए, जिसका उत्तर हमें नहीं पता, बावजूद इसके अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करके हम उसका उत्तर दे सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, जैसे ही प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका के निर्देशों को आप पढ़ लेते हैं, प्रश्न पत्र को आप एक बार पूरा पढ़ जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरा दिया है स्टूडेंट्स, उत्तर पुस्तिका में रोल नंबर एवं रोल कोड सही ढंग से भरें। रोल नंबर हो गया, रोल कोड हो गया, आपका नाम हो गया। यदि आपके माता पिता का नाम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्या नहीं, उसको
पूरा बढ़िया से पढ़ें और पूरा बढ़िया से पढ़ करके तब उत्तर देने का प्रयास करें। इससे होता क्या है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो जल्दी करते हैं, जल्दी 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 करेंगे क्योंकि हमारा उत्तर देने में कहीं समय कम न पड़ जाए, उसी में गड़बड़ी कर देते हैं और उसका खामियाजा भी भुगतना आप ही को पड़ता है। आपके शिक्षक भुगतने के नहीं जाते हैं, जो परीक्षक होते हैं, जो वीक्षक होते हैं, वो उस चीज को नहीं भुगतते बल्कि आपको भुगतना पड़ जाता है। मेरा मानना है स्टूडेंट्स कि आपका 5 मिनट का समय एक्स्ट्रा लग जाए, नो प्रॉब्लम। रोल नंबर, रोल कोड, नेम वगैरह भरने में आपको 5 मिनट का समय अधिक लग रहा है ना, नो प्रॉब्लम, लेकिन वह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यदि आपने रोल नंबर भरना छोड़ दिया, रोल कोड भरना छोड़ दिया और प्रश्नों का उत्तर खूब सही ढंग से आपने दिया, आपने 100 में 100 बना दिया, लेकिन कुछ ऐसा टॉपिक छूट गया है जिस कारण आपकी कॉपी चेक नहीं हो पा रही है या आपको नंबर नहीं दिए जा रहे हैं, वो बताइए कितना आपके लिए खतरनाक साबित हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स यह जरूरी है कि उत्तर पुस्तिका में दिए गए रोल नंबर और रोल कोड को आप सही ढंग से भरें। कैसे क्या भरना है उसको दिमाग लगा करके शांतिपूर्वक से भरें। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, काले या नीले कलम का प्रयोग करें। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, हरा और लाल तो कभी लेके जाना ही नहीं है। हरा और लाल अधिकारियों के लिए होते हैं, सबके लिए नहीं होता। आपको किन पेन का यूज करना है, काले या नीले पेन का यूज करना है। और ध्यान है स्टूडेंट्स, इसमें जेल पेन ले जाने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज और बता दूं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नई नई कलमें खरीदते हैं। नहीं, नई कलमों की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप नई कलम खरीदते हो ना, तो उसको चलाने के बाद थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, वो आसानी से नहीं चलता, थोड़ा सा दबा के चलाना पड़ता है, थोड़ी परेशानी आपके लिए होती है। लेकिन वो जो पुराना कलम जिसको आप चलाते आज तक आए हुए हो, आज के समय में वो खूब बढ़िया चल रहा होता है, उसको आप छोड़ देते हो। हाँ, यदि उसमें स्याही कम है तो निश्चित रूप से आप अलग से पेन लेकर के जाएं, लेकिन परीक्षा भवन में प्रयास करें कि आप पुराने कलम का इस्तेमाल करें, आपके लिए बेहतर होगा। और मैंने बताया कि 2 प्रकार के कलमों का इस्तेमाल करें, काले और नीले बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करें। काले कलम का प्रयोग तब करें जब आपको हेडिंग डालना हो, जैसे आपको लिखना है ऊपर खंड क, खंड ख, खंड ग, प्रश्नोत्तर 1, प्रश्नोत्तर 2, तो जो हेडिंग डालना है उसके लिए आप काले पेन का प्रयोग करें। और ब्लू यानी नीले पेन का प्रयोग तब करें जब आपको उत्तर लिखना हो। ऐसे आप करते हैं ना, निश्चित रूप से आपकी कॉपी देखने में अच्छी लगेगी और तब जो परीक्षक होंगे, जो परीक्षा लेने वाले होंगे, जो वीक्षक होंगे, उन सबको समझ में आएगा कि बच्चे ने बहुत बढ़िया से कॉपी को लिखा है और इसलिए उसको भरपूर नंबर मिलना चाहिए। भरपूर का मतलब मैं ये नहीं करा कि 5 नंबर का यदि प्रश्न है तो आपको 6 नंबर दे दिए जाएंगे। यदि 5 नंबर का प्रश्न है, आपने सही ढंग से लिखा है, तो मतलब 5 में 5 मिल जाए। पता चला हमने उत्तर तो सब सही लिखा, लेकिन साहब जो उत्तर पुस्तिका को जांच करने गए थे उनको समझे में नहीं आया मैंने क्या लिखा है, फिर क्या मतलब बनता है वैसा लिखने का? तब तो नंबर कट ही जाना है। तो इससे बचने का प्रयास करना है। आगे स्टूडेंट्स, प्रथम पृष्ठ के पीछे उत्तर ना लिखें। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर भी जाकर के कंजूसी करने लगते हैं। कंजूसी नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपको वहां पर कंजूसी करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको भरपूर मात्रा में पेज दिए जाते हैं। जो कॉपी मिलती है उसमें पूरे पेज होते हैं जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लिखते समय, उत्तर लिखते समय आपको पेज घटने की कोई संभावना नहीं रहती। इसलिए भूल करके भी ऐसी गलती ना करें कि आप मान लो यहाँ पर आपने रोल नंबर, रोल कोड सब कुछ भरा आपने, और तुरंत हमारे बच्चे क्या करते हैं कि पेज को ऐसे पलटे और यहाँ से उत्तर लिखना उन्होंने शुरू कर दिया। यहाँ पे नहीं भरना है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि जानते हैं आपको पता होना चाहिए, यह पेज फाड़ करके कहीं अलग रख दिया जाता है और तब कॉपी जांच करने के लिए भेजा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे शिक्षक के आसपास का कोई लड़का हो और रोल नंबर, रोल कोड उसने दे दिया हो, तो हमारे शिक्षक महोदय क्या करें, इस पर नंबर बढ़ा दें। इसको तुरंत फाड़ के हटा दिया जाता है। तो जैसे ही इसको रोल नंबर, रोल कोड के लिए फाड़ा गया, हटाया गया, इस पर जितने भी प्रश्नों के उत्तर थे सब आपके माइनस चले जाते हैं, सबके नंबर कट जाते हैं। और यही कारण है कि निर्देश में भी दिया रहता है कि प्रथम पृष्ठ के पीछे उत्तर न लिखें। वही चीज मैं भी बता रहा हूं कि इसको तो जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे स्टूडेंट्स, आसान प्रश्नों के उत्तर को प्राथमिकता दें। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो नंबर वाइज चलते हैं। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3 सब लिखते जाते हैं, सब शुरू से अंत तक लिखेंगे। और तब क्या करेंगे, जो याद है उसको लिख रहे हैं, जो अरे क्या मतलब बनता है उसमें, क्यों आप बिना मतलब का समझ लगा रहे हैं।
प्रश्न पत्र को आपने पढ़ लिया है तो आपको यह आभास हो गया है, आपको यह मालूम हो गया है कि किन किन प्रश्नों का उत्तर मैं जानता हूं और किन किन प्रश्नों का उत्तर मैं बिल्कुल नहीं जानता, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिस पर संदेह है, थोड़ा बहुत तो लिख सकता हूं लेकिन आगे मामला फंसने वाला है। जिसको नहीं जानते उसको सिरे से खारिज कर दीजिए स्टूडेंट्स, एकदम सिरे से खारिज करिए, और जो आपको पता है ना उसको पहले आप लिखना शुरू कीजिए। यह मत सोचिए कि वो पता नहीं जांच करने वाले लोग क्या करेंगे, अरे ये सोचना आपका काम नहीं, ये सोचना उन लोगों का काम है। उन लोगों को ना सभी पेजेस को देखना होता है, और जब आप बनाते हो ना तो सही का उत्तर देने के बाद जो खाली पेज रहता है उसको ऐसे काटना पड़ता है या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह डालना होता है कि हाँ मैंने उस पेज को देखा है। तो आप क्यों चिंता करते हो? इतनी चिंता करने वाले लोग चिंता कर रहे हैं आपकी, आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसलिए सबसे पहले जो पता हो उन प्रश्नों का उत्तर दें, जो पता नहीं है उसको आगे के लिए छोड़ें। ठीक है स्टूडेंट्स, वही चीज है कि आसान प्रश्नों के उत्तर को प्राथमिकता दें। मतलब जो आसान लग रहा है ना, आसान का मतलब क्या है? यदि मुझे प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता और प्रश्न पूछ दिया गया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, वही भारी हो जाएगा। और कह दिया गया कि बिहार में वर्तमान में किसकी सरकार है, महागठबंधन या एनडीए, और यदि मैं बराबर टीवी देख रहा हूं और मुझे ध्यान में है कि हाँ अभी अभी सरकार बदली हुई है, मैं तुरंत कहूंगा एनडीए। यही हमारे लिए आसान हो गया। आ रही बात समझ में? जो उत्तर पता होता है ना वह आपके लिए आसान होता है, चाहे वो भारी उत्तर ही क्यों ना हो, पूरी एक पेज का उत्तर क्यों ना हो। और 2 लाइन का उत्तर है लेकिन वह आपको नहीं पता, वह भारी है आपके लिए। तो सीधी सी बात है, आसान का मतलब क्या है? जो आपको पता है उसको क्या करना है? प्रायोरिटी देनी है, उसको प्राथमिकता देनी है। 7 नंबर में देखेंगे स्टूडेंट्स, लिखावट सही एवं स्पष्ट हो। बहुत हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं लिखेंगे जैसे तैसे, जल्दी 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 क्यों लिखते जा रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि उस कॉपी को कोई जांच करेगा, और जांच करने वाला आदमी सुबह से शाम तक वही काम कर रहा है। आप सोचिए ना, आप सोचिए, आप पढ़ते हैं ना, आप लगातार पढ़ने का काम करिए, लगातार पढ़िए, जरा पढ़िए तो 1 घंटा पढ़ेंगे, 2 घंटा पढ़ेंगे, 3 घंटा पढ़ेंगे। आपका एग्जाम है ना, बावजूद इसके कह दिया जाए कि 5 घंटा 6 घंटा लगातार पढ़िए, आप उब जाइएगा। और जो आदमी आपकी कॉपी जांच कर रहा है 5-5 घंटे 6-6 घंटे लगातार बैठ के कर रहा है, क्या उसका मन नहीं उबता होगा? और तब आप जैसे तैसे लिखे हैं और सोच रहे हैं कि हमको बहुत ज्यादा नंबर मिल जाए, ये आप गलत सोच रहे हैं। उसके लिए क्या सुंदर लिखावट होनी चाहिए, सुस्पष्ट होनी चाहिए। आपने क्या लिखा है वो समझ में आना चाहिए, तब न जाकर के आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। आपने वैसा लिखा है नहीं और आप उम्मीद लगाए बैठे हो कि हमें तो 80 में 80 आएगा, हमें तो 100 में से 80 आ रहा है, 80 में से 50 आ रहा है। गलत उम्मीद लेके पाले बैठे हो, ऐसी उम्मीद मत लगाओ। और ऐसी उम्मीद लगानी है तो आपको अपनी राइटिंग में सुधार करना होगा स्टूडेंट्स। अगला दिया है निर्देशानुसार ही उत्तर दें। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स करते क्या हैं, दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय में दिया 150 से 200 शब्दों में दें, या दीर्घ उत्तरीय में दे दिया 120 शब्दों में दें। वो क्या सोच रहे हैं, अरे बाप रे इतना पेज खाली है ना, पूरा भर देते हैं। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं बनता स्टूडेंट्स, कोई मतलब नहीं बनता। आपकी स्पष्ट लिखावट हो, आपकी शुद्ध लिखावट हो, वो ज्यादा मायने रखती है। बहुत ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है। निर्देश यदि दिया गया कि 120 शब्दों में उत्तर दे, उतना में ही दें आप। उससे क्या होगा, उससे कई फायदे होंगे। एक तो जो आपकी कॉपी जांच करेगा ना, वो समझेगा अरे वाह लड़का समझदार है, 120 कहा गया है, एक एक शब्द तो गिनता नहीं कोई, वो देख के अंदाजा लगा लेता है। हाँ लगभग 125 शब्द में 130 शब्द में बच्चे ने लिख दिया है, 110 115 शब्दों में लिखा है, चलो बच्चे को नंबर दे देते हैं। 4 पेज है, वो देखते देखते समझ गया। एक में 100 शब्द भी होगा, 400 शब्द का कौन किस मूर्ख के जिम्मे पड़ गया। और तब क्या होता है, चलो इसकी राइटिंग अच्छी नहीं है ना, काटो इसको, बिना मतलब का ही दुनिया का लिखा हुआ है। लग रहा है इसने निर्देश को ही नहीं पढ़ा है, इतना लंबा चौड़ा तो पूछा भी नहीं गया है। आपने क्या सोच के लिखा, खूब लिख देंगे खूब नंबर मिलेगा, वहां पर आपकी कॉपी उनके लिए भार हो गई और तब जाकर के उन्होंने नंबर काट दिया। किस लिए? स्पष्ट लिखावट नहीं है, सुंदर लिखावट नहीं है, बहुत सारी अशुद्धियां हैं। निर्देश दिया गया, निर्देश का इसने पालन नहीं किया, लीजिए साफ उल्टा हो गया ना। इसलिए स्टूडेंट्स निर्देशानुसार ही उत्तर दें, जैसा निर्देशित किया गया है वैसा आपको उत्तर देना है। आ रही बात समझ में?
अंतिम दिया है स्टूडेंट्स, खंड एवं प्रश्न संख्या लिखना ना भूलें। कभी कभी हमारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी प्रश्नोत्तर लिख रहे हैं, जल्दी जल्दी प्रश्नोत्तर लिख रहे हैं, उसी के क्रम में भूल गए, चलो बाद में प्रश्न का नंबरिंग डाल देंगे, बाद में खंड लिख देंगे, बाद में भूल जाते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, वहां पर आपको खंड पहले लिखना है, प्रश्न पहले लिखना है, प्रश्नोत्तर डालना है, तब जाकर उसको बढ़िया से भरना है। आ रही बात समझ में? अब उसमें ये भी है, मान लो आपने खंड ख लिखा है, खंड ख के प्रश्नों को उत्तर दे रहे हैं, खंड ख में खत्म हो गया, खंड ग में आप चले गए, खंड ग वाला प्रश्न याद है आपको, खंड ग में चले गए, आपने खंड लिखा ही नहीं। अब आपके जो एग्जाम लेने वाले लोग हैं, जो कॉपी जांच करने वाले लोग हैं, वो फेरा में पड़ गए, भाई खंड ख में तो ये प्रश्न ही नहीं है, ये प्रश्न कहाँ से? बहुत सारी कॉपियां जांच की हैं, याद आ गया तो चलो नंबर दे दिया गया, नहीं याद आया नंबर कट जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स खंड और प्रश्न संख्या आप देना बिल्कुल नहीं भूलें। आ रही बात समझ में? इसके साथ ही स्टूडेंट्स एक और जरूरी सलाह, हमारे बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं, हालांकि 3 घंटे का समय तो कब पार हो जाता है ये समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 2.5 घंटे में, 2.25 घंटे में बना करके बैठ जाते हैं। यदि बना करके बैठ गए हैं, 10-15 मिनट का समय बच गया है, तो उस समय को व्यर्थ नहीं जाने दें स्टूडेंट्स, ना यह कदापि मत करें। यदि किसी कारणवश आप पहले कॉपी लिख लिए, 10 मिनट का भी समय शेष बचा है, तो उस समय को व्यर्थ नहीं जाने दें। एक एक पल का, एक एक सेकंड का आप सदुपयोग करें। कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं। जब आपने लिख लिया है तो सीधी सी बात है, एक बार उस कॉपी को शुरू से अंत तक रीचेक कर जाएं। जब आप दोबारा जांच करते हैं ना, तो बहुत जगह पर ऐसा होता है, आपने कुछ लिख करके कुछ छोड़ दिया था कि चलो ये याद आएगा ना फिर मैं लिखूंगा, और जैसे ही आप पूरी कॉपी लिखते हो आपके ध्यान से वो उतर जाता है, वो तो बीच पेज में दब जाता है, और तब वैसे प्रश्नों के उत्तर से आप वंचित रह जाते हो। जब घर आते हो कंफ्यूजन पड़ जाते हो, अरे यार इसको तो आधा तक लिखा, अरे इसका तो यही उत्तर होगा। सब याद रहता है, लेकिन दुख की बात कि उस समय 15 मिनट आप बैठे थे, आपकी कॉपी आपके पास थी, आपकी कॉपी पर आपका पूरा अधिकार था उस पर दोबारा लिखने का, लेकिन आपने उसको मिस कर दिया, यूं ही गंवा दिया, उस समय को आपने व्यर्थ कर दिया, और घर पर आने के बाद क्या हो रहा है, अफसोस हो रहा है। उस अफसोस को ना करें। वह अफसोस करने से बढ़िया है कि परीक्षा भवन में उस समय का सदुपयोग करें। वैसे भी वह समय आपका व्यर्थ जाने वाला है, और व्यर्थ जब जाएगा ना तो क्या करिएगा, बिना मतलब का इधर उधर गपशप करिएगा, कोई देखेगा पकड़ लेगा, बाद में पता चलेगा 5 नंबर माइनस हो गए, 10 नंबर हमको लाल कलम चला दी। समझ रहे हैं आप लोग, बहुत कुछ हो सकता है। तो इससे बढ़िया है हम अपनी कॉपी की दोबारा जांच कर लेंगे बचे हुए समय में। यदि स्टूडेंट्स ऐसा आप करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपके पूरे मार्क्स आने वाले हैं। जितना आपने लिखा होगा, पूरा का मतलब ये नहीं करा कि 100 में 100 आने वाले हैं, लेकिन आपने जितना लिखा होगा उन नंबर्स में से, उस मार्क्स में से कटने वाला बिल्कुल नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप उन सभी मार्क्स को इधर उधर नहीं जाने देंगे, आप सभी मार्क्स को लेकर के आएंगे जो आपने लिखा है और सही ढंग से लिख करके पाने का प्रयास किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, दीजिए अनुमति, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।